होप यू आर ऑल वेल। मैं हूं स्वाति, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम में से हर कोई अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बेस्ट न्यूट्रिशियस डाइट इंश्योर करना चाहता है। किचन में सही इंग्रेडिएंट्स ना हो तो हेल्दी खाना बनाना मुश्किल भी हो सकता है। और अच्छा न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है मार्केट से, ग्रोसरी स्टोर से, सुपरमार्केट से, जहां पर हमको करनी होती हैं स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। पर ये स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन से भरा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में और मीडिया में इस वक्त इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। ऐसे में थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ हम ये सही डिसीजंस कर सकते हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ 5 टिप्स बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस, जिनकी हेल्प से हमें ये चॉइसेस करने में हेल्प मिल सकती है। तो ये है मेरे 5 टिप्स। तो मेरा पहला पॉइंट है अवॉइड हाईली प्रोसेस्ड फूड्स। सबसे पहले लेट्स बी क्लियर, व्हाट इज प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेसिंग मतलब वो पूरी जर्नी जिससे फूड फील्ड से हमारी प्लेट तक आया है। अब ये 2 तरीके से हो सकती है, स्लाइटली प्रोसेस्ड फूड्स और हाईली प्रोसेस्ड फूड। स्लाइटली प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि गेहूं है, उसका हमने आटा बनाया, अपनी प्लेट में रख के रोटी खा ली, या फिर दूध को उबाला और कंज्यूम कर लिया। ये प्रोसेसिंग तो हमारे लिए नेसेसरी है, इसेंशियल है, ताकि हमारा फूड सेफ रहे। अब दूसरी प्रोसेसिंग होती है हाईली प्रोसेस्ड फूड्स। ये वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं या लार्ज स्केल बनते हैं। रेडीमेड आप घर में लेकर आए, गरम किया या फिर ऐसे ही खा लिया। इन फूड प्रोडक्ट्स में जनरली आते हैं ब्रेड्स, सीरियल्स, या फिर ज्यादातर जो बेकरी में प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि मफिन्स, केक्स, बिस्किट्स, कुकीज, जैम्स, जेलीज। इन प्रोसेस्ड फूड्स के साथ ये दिक्कत है कि ये शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और हमारी टेस्ट बड्स को एक्साइट करने के लिए शुगर, सॉल्ट और फैट से ओवरलोडेड होते हैं। हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं और हमारी टेस्ट बड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमें नेचुरल फ्लेवर्स को और सटल फ्लेवर्स को पहचानने में मुश्किल होती है और हमारी इंक्लिनेशन इनकी तरफ बढ़ती चली जाती है। ये एडिक्टिव हो जाते हैं हमारे लिए, तो ये हमें अवॉइड करने चाहिए। तो मेरा दूसरा पॉइंट है रीड योर इंग्रेडिएंट लिस्ट। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी कि वो हमेशा नेचर से उठाकर बिल्कुल नेचुरल फूड खाए। तो ऐसे में थोड़ा बहुत बाजार से सामान हम लोग सभी यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अगर हमको ये पता है कि हमें इंग्रेडिएंट लिस्ट में ऐसी कौन सी चीजें देखनी है जिससे हम इंश्योर कर सकें कि ये फूड हमारे लिए सेफ है, तो ये प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। सबसे पहली चीज हमको कोशिश करनी चाहिए होल फूड्स लेने की। जैसे कि अगर आप ब्रेड खरीदते हैं तो वो होल व्हीट की है, होल फ्लावर की है, उसमें एनरिच्ड या इस तरीके की चीजें तो नहीं है। दूसरी चीज, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड या हाइड्रोजनेटेड फैट्स तो नहीं है उसमें। बेसिकली ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिसको हाइड्रोजनेट किया जाता है, मतलब जमाया जाता है, ताकि ये फूड प्रोडक्ट्स लंबे समय तक शेल्फ पे सही रहें। सोचिए, अगर कोई चीज दुकान की शेल्फ पे 2 साल तक बिना खराब हुए पड़ी रहेगी तो वो आपके शरीर का क्या हाल करेगी। ये फैट्स हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो जिस चीज में भी अगर हमें ये दिखाई दे जाए वो चीज तो हमको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी। तीसरी चीज, शुगर्स। कई बार मैन्युफैक्चरर्स शुगर्स को प्रोडक्ट्स की जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है उसमें डायरेक्टली मेंशन ही नहीं करते हैं, लेकिन आपको कई और चीजें दिखाई देंगी वहां पर, जैसे कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल। ये सारी चीजें शुगर के ही दूसरे नाम हैं और ये हिडन शुगर्स होती हैं। इनको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर जो है हमारे लिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कारण बन सकती है। तो हमें अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट हमेशा पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। मेरा थर्ड पॉइंट है अवॉइड फैट फ्री, शुगर फ्री, इस तरीके की चीजें। क्योंकि ये फैट फ्री और शुगर फ्री कैसे बनाई जाती हैं? होलसम चीज में से फैट निकाल दिया, उसके अंदर शुगर्स, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव मिला दिए ताकि हमारी टंग को उसका टेस्ट एक्सेप्ट हो जाए, हमें उसका टेक्सचर सही लगे। लेकिन क्या ये चीजें हमारे लिए फायदेमंद होंगी जिनके बारे में हमें पता नहीं है, जो केमिकल्स हैं बेसिकली। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम होलसम चीजों का इस्तेमाल करें। अगर आपको फैट से दिक्कत है, आप कम फैट अपनी डाइट में लेना चाहते हैं, तो आप इसका पोर्शन कम कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीजें हैं शुगर फ्री चीजें। अब
इसमें से शुगर को निकाल के बहुत सारी दूसरी चीजें आजकल मैन्युफैक्चरर्स ऐड करने लगे हैं। एस्पार्टिन है, जाइलिटॉल है, सैक्रीन है, सुक्रोलोस है। अब ये चीजें जो हैं शुगर तो नहीं है पर ये केमिकल्स हैं, इनको हमारा ब्रेन ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता और हमें इन्हें खाने के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो हम इनकी क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं। एक्चुअली में ये हमारे हेल्थ के लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप शुगर की क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो आप अपने खाने में शुगर की क्वांटिटी कम करिए या फिर पोर्शन साइज कंट्रोल करिए, लेकिन इस तरीके की चीजों से बचिए। माय फोर्थ पॉइंट इज बाय लोकल एंड ईट सीजनल। बाय लोकल मतलब वो फल और सब्जियां जो हमारे लोकल एरिया में प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। फील्ड से प्लेट तक आने में इन्हें ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता। आजकल ये सुपर फूड का कॉन्सेप्ट बहुत चलने लगा है। हमें पता चलता है कि ये चीज में बहुत न्यूट्रिशनल डेंसिटी है तो हमको ये यूज करनी है, लेकिन वो चीज जहां पैदा होती है वहां से आप तक लाने में उसने कितना लंबा सफर किया, उसकी प्रोसेसिंग के टाइम पे उसमें क्या केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए, क्या उसको कोल्ड स्टोरेज में भी रखा गया, अब क्या उसके अंदर वो सारे गुण हैं जिनकी वजह से वो इतनी फेमस है या इतनी ज्यादा आजकल गेन कर रही है फेम। तो ये चीज आप इंश्योर नहीं कर सकते। बेहतर ये है कि जो चीज बेटर क्वालिटी में अच्छी कंडीशन में आप तक पहुंच सके आप उसको इस्तेमाल कीजिए। इसी में दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप सीजनल चीजें खाइए। जब आप सीजनल फ्रूट्स या सब्जियां खाते हैं तो ये पीक पे होती हैं, राइप होती हैं एकदम। इसके अलावा इनकी न्यूट्रिशनल डेंसिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब कई बार हम लोगों को ऑफ सीजन सब्जियां या फल खाने का मन करता है। आप ये सोचिए कि ऑफ सीजन पे अगर फल और सब्जियां उगाई जाएंगी तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल ऐड किया ही जाएगा, उसको प्रिजर्वेटिव भी लगाया जाएगा, हो सकता है उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा गया हो। अब वो उतनी न्यूट्रिशनली डेंस नहीं है, ना उसके अंदर वो फ्लेवर है, और सबसे बड़ी बात वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो इसीलिए बाय लोकल एंड ईट सीजनल। मेरा पांचवा और आखिरी पॉइंट है अलग अलग वैरायटी के फूड प्रोडक्ट्स खाइए एंड ईट अ रेनबो ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स मतलब सिर्फ गेहूं का आटा नहीं, बहुत सारे आटे आजकल इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। बाजरे का आटा है, ज्वार का आटा है, रागी का आटा है, चने का आटा है। ये सब आटे हम लोग पहले खाते थे, अब हमें इन्हें अपनी डाइट में वापस से शामिल करना है, क्योंकि इनमें अलग अलग पोषक तत्व होते हैं जो हमें हमारी डाइट में मिल सकते हैं इनसे। अब आती है बात रेनबो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, वैसे ही फलों और सब्जियों में भी बहुत रंग होते हैं, और इन रंगों के हिसाब से इनमें अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। जैसे टमाटर है लाइकोपीन से रिच, गाजर में है बीटा कैरोटीन। ये सब चीजें आप अगर रंगों के हिसाब से अलग अलग सब्जियां खाएंगे तो आपको आपकी डाइट में इजिली मिल जाएंगे। हरी सब्जियों को अपनी इस डाइट में जरूर शामिल करें। सो ईट अ रेनबो ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, ये थे मेरे 5 पॉइंट्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जिसकी मदद से हम मार्केट में बेटर इन्फॉर्म चॉइसेस कर सकते हैं। चलते चलते मैं आपको 2 पॉइंट और बताती हूँ। छोटी सी बातें हैं लेकिन कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर जाती हैं। ऑलवेज मेक अ लिस्ट एंड स्टिक टू इट। मतलब मार्केट में जाने से पहले लिस्ट जरूर बनाइए, क्योंकि मार्केट बहुत अट्रैक्टिव प्लेस होता है। मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही कायदे के साथ बहुत ही अट्रैक्टिव मैनर में अपनी चीजों को डिस्प्ले करते हैं। तो फिर अगर आपने लिस्ट बना रखी होगी तो आप उन्हीं चीजों को खरीदेंगे जिनकी आपको वाकई में जरूरत है। और दूसरी बात यह है, नेवर गो ऑन हंग्री स्टमक। मतलब हमेशा खाना खा के ही मार्केट जाइए, क्योंकि जब आपको भूख लग रही होती है तो आप ससेप्टेबल हो जाते हैं कई बार इस तरीके की चीजों को खरीदने के लिए जो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ये है मेरे 5 पॉइंट्स। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।